तो दोस्तों आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द इंडियन सागा पर। अब जिस वीडियो पर रिएक्शन कर रहे हैं वो कल ही लिंक आया है मेरे पास कि हरमन एक्सेप्टेड इस्लाम। तो ये इनके साथ जो लड़का है ना, एक नाम है उसका परम। इसकी वीडियो हमारे पास पहले भी आई थी और इसने एक्सेप्ट किया होगा। ये एक सिख फैमिली से बिलोंग करता है लड़का। तो उसने रिएक्शन चैनल बनाया था बहुत टाइम पहले। तो फिर वो कन्वर्ट हो गया होगा, क्या पता उसको। मतलब उसकी अभी वीडियो देखी नहीं हमने, वो वाली भेजी हुई है। वो भी देखेंगे वैसे तो, कि भाई क्या उसके बेसिस पर उसने ये बात करी है, कुछ भी है। अब ये उसका दोस्त है, पता नहीं कौन है, वीडियो आई है कि जो भी है। तो इसके ऊपर देखते हैं कि इसके क्या थॉट प्रोसेस है। कि अब मिलने वाली बात है। इसका कॉमन सा एग्जांपल यही हो सकता है कि जैसे दो, मान लो कि भाई एक लड़का लड़की में सपोज करो साथ रहने के लिए तभी एक दूसरे के साथ एग्री होते हैं जब उनका विश्वास एक दूसरे में हो जाता है ना। अदरवाइज तो वो एक दूसरे को टालते ही रहते हैं, यूं करते हैं। ऐसे हजारों मिलते हैं हमें जिन्हें हम टाल ही देते हैं, क्योंकि हमारा एक ट्रस्ट नहीं बन पाता ना। हमारा प्यार, हमारा दिल नहीं झुक पाता अपने आप उस तरफ। तो इनका अगर कॉमन सी बात है, संसार में किसी भी तरफ किसी का झुक सकता है, झुकाव हो सकता है। तो इनके थॉट प्रोसेस सुनते हैं क्या इन्होंने, मतलब वीडियो ये भेजी है तो देखते हैं इसके अंदर इन्होंने कैसे एक्सेप्ट किया और इनकी जर्नी क्या रही होगी। तो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं, लाइक से शेयर करते रहिएगा, फिर इसके बारे में बात करेंगे। एंड यस, मैंने भी इस्लाम कबूल किया है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इन्होंने इस्लाम में दाखिल हो चुके हैं माशाल्लाह हमारे भाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। दिस इज़ यज़दान। दिस इज हरमन। सो गाइस, आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। थंबनेल से तो आपको पता चल ही गया होगा। तो हमारे भाई हमारे साथ बैठे हुए हैं, मेरा छोटा भाई है। अगर आपको याद होगा, थोड़े टाइम पहले मैंने आपको किसी गुड न्यूज़ के बारे में बोलने वाला था, बट किसी प्रॉब्लम के चलते हम उस गुड न्यूज़ को ऐलान करने से रुक गए थे। आपको याद है? बहुत सारे लोगों ने बोला था गुड न्यूज़ बताओ, गुड न्यूज़ बताओ, गुड न्यूज़ बताओ, बट हमने नहीं बताया। बट आज वो दिन आ चुका है कि जब आपको हम वो गुड न्यूज़ बताएंगे इंशाल्लाह। बहुत सारे लोगों को पहले से ये चीज़ के बारे में पता है, बट आज आपको तफसीर से इसके बारे में पता चलेगा, इंशाल्लाह पता चलेगा। और कुछ सवालात भी होंगे भाई से, और इनकी मुँह ज़ुबानी आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी इंशाल्लाह। ठीक है जी। 2023 में मैंने ऐलान किया था, जैसे कि आप सबको पता होगा, बट बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि 2022 में रमज़ान में मैंने इस्लाम कबूल किया था, जो सबसे छुप के किया था। तो वो 1 साल के पीरियड में मेरे साथ बहुत कुछ हुआ, जिसका गवाह मेरा छोटा भाई है। तो इसने मुझे बहुत बाद में बताया चीज़ें, तो वो वाली चीज़ें मैं चाहता हूँ ये शेयर करें आपके साथ। तो जब भाई ने इस्लाम कबूल किया ना छुप के, तो किसी को भी घर में किसी को भी नहीं बताया था। बट हमें पता था कि भाई रोज़ा रख रहे हैं ना। उस दिन फर्स्ट रोज़ा भी रखा था भाई ने घर रमज़ान चेंज का। किया था उस टाइम पे, हाँ, वही याद है मुझे। और नमाज़ पढ़ के आए थे हम इधर। हाँ, और भाई अकेले इफ्तारी करते थे हम उस दिन। उस वक्त हम व्लॉग भी बनाते थे, है ना हमारे व्लॉग पर। उस टाइम पे डैडी कितना गुस्सा होता है, याद है जब डैडी को, मतलब थंबनेल में डैडी को लगाया था हमने। हाँ, वही इफ्तारी वाला वाला हमने फर्स्ट व्लॉग वही बनाया था। तो हम पीछे से भाई बहन मम्मा डैडी हम ना सब बातें करते थे कि भाई क्या कर रहे हैं ना भाई, मतलब अकेले अलग अलग हमसे अलग हो रहे हैं। लिटरली ऐसे लगता था। हाँ, धीरे धीरे अलग हो रहे हैं ना। वो डैडी भी बहुत ज़्यादा गुस्सा होते थे, ये मुल्ला क्या कर रहे हैं। अल्लाह, सही में सच में ऐसा होता था हमारे घर में सबको, और हमें भी, लाइक इंक्लूडिंग मी। पहले हमारे दिमाग में मुसलमान का मतलब एक पूरा नेगेटिव ही है था। बिकॉज ऑफ न्यूज़ में जो चलता था ना उस टाइम पे भी, मतलब बहुत ज़्यादा हिंदू मुस्लिम चल रहा था, है ना। और वो डैडी न्यूज़ के ना एक मतलब एक तरह से डैडी के दिमाग में एक इमेज बन गई थी कि भाई मुसलमान टेररिस्ट होते हैं ना, गलत काम करते हैं, है ना। और एक तरह से डैडी की मतलब दिमाग में ऐसे इमेज बन गई थी, और हमें भी ऐसे ही लगता था लिटरली। तो आप सोचिए कि उस टाइम पे इतनी ज़्यादा मुश्किलें थी, और मैं ना लिटरली मैं कह रहा हूँ, मैं मेरे दोनों छोटे भाई बहन को ना बीच बीच में टॉन्ट करता था। हाँ, उस टाइम पे हम भी वीडियोस अपलोड करते थे भाई, और मतलब मेरी सिस्टर और मैं वीडियोस अपलोड करते थे, वो भी इस्लामिक। तो भाई ना बीच बीच में टॉन्ट मारते थे कि आप इतनी सारे इस्लामिक वीडियोस बना रहे हो बट अमल तो कुछ कर नहीं रहे हो, ना नमाज़ पढ़ रहे हो, है ना। तो ऐसे भाई बीच बीच में थोड़ा थोड़ा टॉन्ट करते थे, और हमें भी दिल में होता था कि भाई हम क्या कर रहे हैं। नहीं, मतलब मैं ऐसे, मतलब इसलिए मैं करता था कि अगर तुम्हें ये सब चीज़ें करनी नहीं है तो तुम ये बनाना क्यों, इस चीज़ के ऊपर वीडियो ही मत बनाओ ना, क्योंकि दूसरे चैनल्स थे ऑलरेडी हमारे जिस पे हम रिएक्शन देते थे, तो उसी पे कर लो। तो इस्लामिक वीडियोस पे बात ही क्यों करनी है, अगर वो चीज़ करनी नहीं है तो लोगों
को झूठा दिखावा क्यों दिखाना? हाँ, और एक और बात, जब हमारी फर्स्ट वीडियो वो थी जब हमें रियलाइज़ हुआ था, एक चैनल है ना वो केड़ा सीगा और तो तक्का दिंदा फिर हाँ हाँ, वो वाला बोल रहे हैं जमात, हाँ तबलीगी जमात, हाँ वो अपना पाकिस्तान का चैनल है वो तबलीगी जमात 1, तबलीगी जमात 2, 3, 4, 5 आई थिंक 5 उनके आ चुके हैं, आपको ये थंबनेल में दिखा देगा। वो तबलीगी जमात वाले एक हमने एपिसोड देखा था ना, जिसमें वो दावत देने जाते हैं एक बंदे को, तो वो ना डोर से धक्का दे देता है कि भाई आप क्या आ गए बार बार दावत देने। तो जब वो धक्का देते ना, उन्होंने मुस्कुराया था, है ना, उस टाइम पे मुझे याद है, और वो नशीद चली थी, उस फेमस भी हुई थी, रील्स में भी बहुत चला था वो। तो उस टाइम पे एक मतलब धक्का लगा दिल में कि भाई कितने अच्छे हैं ना, उन्होंने धक्का दिया और वो मुस्कुरा के चले गए, है ना, और उनको भी रियलाइज़ हुआ था जिन्होंने धक्का दिया ना। तो वो एपिसोड सबसे बेस्ट आपने देख ही रहे होगे, है ना। तो वो उस चीज़ में मुझे हिट हुआ था, और मुझे याद है कि मतलब रात में मैं वही सोचते, मैं सोया नहीं था। हाँ सच्ची, हाँ फिर रोने लग गया गुरु, सच में रो रहे हैं आमिर भाई, अरे रो रहे हैं सच में। फिर तो फिर उसके बाद रो रहे बोलो। तो फिर मुझे भी नहीं पता था आमिर भाई ये चीज़। तो फिर बहुत सोचा मैंने, फिर उसके बाद डैडी को फिर बोल ही दिया कि भाई मेरे लिए जा नमाज़ लेकर, मैं नमाज़ पढ़ूंगा कल से। सही में। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। 2022 में जैसे मैंने इसने बताया ना, 2022 से लेके 2023 रमज़ान तक, ये एक साल बहुत ज़्यादा मतलब मेरे खिलाफ थे सारे। हरमन, मंजोत, मम्मा, डैडी, ये चारों मिलके मेरे बारे में बातें करते थे। ये चीज़ मुझे मतलब थोड़े दिन पहले पता चली जब मैंने इससे बात की। लिटरली आमिर भाई ये सब मेरे लिए प्लानिंग करते थे। तो आमिर भाई गाइस सामने ही बैठे हमारे, माशाल्लाह, उनके ऑफिस में तो बैठे हैं। मतलब ये लोग सब प्लानिंग करते थे मेरे लिए, मतलब कि ये भाई अलग हो रहा है, हमसे अलग हो रहा है, हम सरदार हैं हम, और ये मुल्ला बन रहा है। लिटरली ऐसे बोलते थे, मतलब कैसे कैसे वर्ड्स बोलते थे। मतलब मुझे पता है मेरे दिल को क्या लगता था और क्या फील होता था। तो उसके बाद मैंने, सच बता रहा हूँ, मैंने डैडी के साथ इतना ज़्यादा प्यार मोहब्बत से बात करके उनको थोड़ा थोड़ा समझा के, इसके बारे में मैं आपको, मेरी एक सीरीज़ होगी तो उसमें मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, और उसका टाइटल भी सोच के रखा है इंशाल्लाह, उसके बारे में आपको ज़रूर पता चलेगा। उसमें मैं डिटेल में बात करूँगा। बट मतलब डैडी के साथ बहुत प्यार मोहब्बत से बात करके, उसके लिए मुझे बहुत टाइम लग गया, कम से कम 6 से 7 महीने लग गए डैडी के ऊपर वर्क करने में। बहुत। तो फिर स्लोली मम्मी डैडी को दोनों को बिठा के समझाना कि भाई, मैं कभी भी उनके धर्म के बारे में कभी बात नहीं किया। मैंने सिर्फ और सिर्फ बात पता क्या किया है कि वाई इस्लाम इज़ द बेस्ट रिलीजन। मैं इस्लाम में क्यों आया, मैं अल्लाह को क्यों मानता हूँ, मैं प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों मानता हूँ, दैट्स इट। फिर उसके साथ साथ ये भाई बहन, ये दोनों वीडियो बनाते थे और इनको मैं टॉन्ट करते रहता था कि भाई तुम वीडियो, ये इस्लामिक वीडियो बना रहे हो पर तुम अमल तो करते नहीं हो। वही तो। अच्छा अभी जब मैंने अभी जैसे मेरे डैडी रेडी हो गए थे, मेरे डैडी ने एक्सेप्ट कर लिया था मुझे कि मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, कोई बात नहीं बेटा तू नमाज़ पढ़, मैं तेरे साथ हूँ, ऐसा मुझे उन्होंने एक हौसला दिया। ठीक है, हौसला देने के बाद मैंने लाइक मुझे अच्छे से याद है, मैं एक फंक्शन में गया हुआ था दिल्ली। वो दिल्ली के फंक्शन से आने के बाद लाइक मैं और मतलब हरमन, हम दोनों गाड़ी में उठा के हम वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गए, हमारे इधर खराड़ी में है। तो हम वहाँ पे ना ऐसे शूट करने गए थे आमिर भाई। ऐसे मतलब हमें ऐसा कुछ नहीं था कि हमें कुछ वीडियो बनाना है, कुछ ऐलान करना है, बिल्कुल भी नहीं हमें था। कुछ ऐसा कुछ करना है, नहीं। हम डेली जाते थे लिटरली खराड़ी, जब से कार ली थी ना, हमारे शौक था गेड़ी मारने का। शौक था, मतलब हमें डेली जाना है भाई, शाम में गेड़ी मारनी है, एक वो पट्टे पे गेड़ी मारनी का खराड़ी, वो जो अपना वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। तो हम दोनों भाई जाते थे वहाँ पे वीडियो बनाने के लिए, हमारा कंटेंट शूट करने के लिए वहाँ पे कंटेंट शूट करते थे। तो हरमन को ऐसे ही मैंने बोला कि भाई चलो, अभी डैडी ने भी हाँ बोल दिया, एक्सेप्ट कर लिया डैडी ने भी, लाइक कोई टेंशन नहीं, घर पे कोई मसला नहीं अभी, चलो अभी वीडियो बनाते हैं। तो वीडियो कॉल 8-10 मिनट की छोटी सी एक शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, और यूट्यूब पे व्लॉग तो बना ही रहे थे, मैं बोला ये डालते हैं, चलो देखते क्या होता है। तो वो डाली, फिर उसके बाद लोगों को सबको पता चला, ठीक है। और तब तक भी इनको मतलब इसके दिल में ऐसा कुछ था बिल्कुल भी नहीं था। हालांकि नॉलेज सब थी, सब पता था अल्लाह एक है, प्रॉफिट्स के बारे में सब पता था, सारी सीरीज़ देखी हुई थी, कुरान उर्दू ट्रांसलेशन 2 बार सुना हुआ था, सो के सुनता था ये, पर सुनता था, मतलब जैसे अभी कुरान उर्दू ट्रांसलेशन चल रहा है ना, तो सो जाता था ऐसे।
लिटरली आप पुरानी वीडियोस जाके देखोगे ना, सोता बहुत था ये सुनते सुनते। तो बहुत सारी चीज़ें थी। तो मैं कभी कभी ना ये सोचता था यार, मेरे मतलब इनको मैं कैसे समझाऊं, इनको सब मालूम है, सारी चीज़ें पता है, बट मैं इनको फोर्स तो नहीं कर सकता ना, क्योंकि अगर मैं फोर्स करूँगा तो वो इस्लाम में नाजायज़ है और वो हराम है और वो गलत है। क्योंकि कोई भी इंसान जब खुद के मन से करता है ना तो वो ज़्यादा चीज़ सही होती है। सही। किसी को फोर्स करेंगे भाई तुम भी इस्लाम में आओ, गलत है। हाँ तो बट मैंने इनको कभी बोला नहीं, बट टॉन्ट ज़रूर किया मैंने। इतना टॉन्ट किया ना भाई 1 साल के अंदर, इतना कि जिसकी कोई हद नहीं। फिर उसके बाद इन्होंने खुद से डैडी को बोला है। हाँ वो जो तुम बोल रहे हैं, मुझे वो वाली स्टोरी तो तेरी पता नहीं थी जो अभी तूने बताया, वो तबलीगी जमात वाली, किसी को नहीं बताया मैंने। तो वो वीडियो अच्छा ये इसके लिए संभाल के रखी थी। हाँ तो वो वाली इसकी हमने वो रिएक्शन दिया था, मुझे अच्छे से याद है। आई थिंक हम दोनों ने दिया था, हम तीनों ने दिया था। तीनों ने दिया था हमने। तो वो वीडियो बहुत ज़्यादा अजीब अलग लेवल वीडियो था। सही में वो लाइफ चेंजिंग वीडियो था सही में। लिटरली मैं रोया था वो उस टाइम पे जब वो सीन हुआ था ना, मुझे भी याद है। एक बार आपने देखना वो वीडियो, तबलीगी जमात का एक वीडियो है वो। तो मतलब वो एक मुसलमान कैसा होना चाहिए और किस तरह से उसका अखलाक होना चाहिए, उस वीडियो में दर्शाया है एग्जैक्टली। अभी इस्लाम भी तो तलवार के ज़ोर पे नहीं, ज़्यादातर इस्लाम फैला है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की वजह से, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे साबित होती है। तो फिर उसके बाद क्या, मतलब डैडी को कैसे बोला? तो फिर मैंने बोल दिया कि भाई, मैंने डैडी को बोल दिया मैंने कि मैंने अमेज़ॉन से जा नमाज़ ऑर्डर कर दी, मैं भी नमाज़ पढ़ूंगा भी कल से। तो फिर डैडी बोले कि भाई हमारे बच्चे किधर जाते नहीं है ना कभी मतलब घर में बैठते हैं और कौन सा मतलब गलत चीज़ थोड़ी ना कर रहे हैं ना। तो बोले डैडी ठीक है पढ़ ले नमाज। और हाँ, ये एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ, 2023 रमज़ान में जब ऐलान किया था, वो मेरा आई थिंक दूसरा रमज़ान था, ठीक है, और ये मेरा आई थिंक तीसरा है ये। हाँ नहीं, तीसरा है कि तीसरा है। 2022 एक, 2023 एक, दूसरा 2024 मेरा चौथा रमज़ान है ये। अल्लाह अकबर, मेरा चौथा रमज़ान है भाई ये। हाँ 3 साल हो गए मुझे, पर ये मेरा चौथा रमज़ान है। तो हाँ, पर ये एक चीज़ है कि हम उस टाइम पे ना, मैंने मतलब अपने मुंह से ये बोलना अपने माँ बाप को कि हमने इस्लाम कबूल किया, ये हमने नहीं बोला कभी भी। हमने अपने घर वालों को तब भी ऐसी हिम्मत नहीं थी कि हम घर वालों को ये बोलें कि आई एम अ मुस्लिम, सही। आई एम मुस्लिम, ऐसा नहीं बोला। हाँ, हम इस्लाम को मान रहे हैं और नमाज़ पढ़ेंगे, अल्लाह को मानते हैं, बट वो एक जो था ना कॉन्फिडेंस कि मैं मुसलमान हूँ, वो नहीं था, मेरे में नहीं था, मेरे में भी नहीं था। मेरे को कम से कम 2 साल लगे वो कॉन्फिडेंस लाने में, चाहे वो यूट्यूब पे बोलने में हो, चाहे वो इंस्टाग्राम पे बोलने में हो। तब तक भी भाई मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं था, मतलब मैं खुल के नहीं बोल सकता था 3-4 महीने तक भी कि भाई मैं मुसलमान हो चुका हूँ। हालांकि मैंने सबको बोल दिया था कि आई एक्सेप्टेड इस्लाम, ये ठीक है, बट आई एम मुस्लिम। ये मुस्लिम शब्द से मुझे तब तक बहुत ज़्यादा वो था, एक डर बचपन से ही, वो जो पोट्रे था ना दिमाग में कि भाई ये लाइक मुसलमान ऐसे होते हैं, मुस्लिम्स आर, तो अगर मैंने किसी को बोला दैट आई एम मुस्लिम तो लोग क्या सोचेंगे। तो वो एक डर मेरे दिल में काफ़ी देर तक था। एंड आई एम वेरी श्योर कि इसने भी, जब मुझे ये चीज़ पता चली थी कि इसने इस्लाम कबूल कर लिया है, तो मुझे भी ये चीज़ फॉर श्योर है कि तूने भी डैडी को नहीं बोला था। हाँ ऐसा बोला ही नहीं कि भाई हम मुसलमान हैं, बट डैडी को मतलब बस यही बताया था कि भाई जो भी इस्लाम में है वो हम फॉलो करेंगे, बट ये कभी नहीं बताया कि वी आर मुस्लिम्स। हालांकि वो तो डैडी को पता ही था, बट मैं एक बात बता रहा हूँ कि वो शब्द ज़ुबान से निकालने में एक झिझक थी जो बहुत देर के बाद ख़त्म हुई, टाइम लगा उसको। तो उसके बाद क्या, फिर डैडी को तूने बोला कि नमाज़ पढ़नी है मुझे, कल से मैं नमाज़ पढ़ूंगा। फिर मुझे अभी भी याद है भाई के पीछे मैं नमाज़ पढ़ता था, है ना, भाई आगे मतलब इमाम बन के बोलते थे, और हमने 1 हफ़्ता पढ़ी नमाज मतलब सुन के, और फिर 1 हफ़्ते में मुझे सारा लर्न हो गया था। अरे हाँ, इन्होंने नमाज भी तुमने वैसे सीखी थी, और उस टाइम पे मुझे नहीं पता था, इन्होंने मेरे से गलत नमाज सीखी। मेरे भाई ने ठीक कराई। 2 रकात के बाद तशहुद में नहीं बैठते थे, उठ जाते। अरे हाँ, एक हमने फार्म हाउस में नमाज़ पढ़ी थी, तो हम दोनों भाई के पीछे ही पढ़ी थी। नहीं, आमिर भाई मेरे साथ पढ़ रहे थे। मैं इमाम, आप इमाम थे। हाँ, तो फिर उसके बाद
आमिर भाई मतलब दूसरे में बैठ गए। मैं बोला आमिर भाई को आती नहीं नमाज पढ़नी? अरे हाँ। बोला आमिर भाई बहुत गलत बात है। मैं बैठे बैठे ये सोच रहा था। लिटरली मेरे को भी यही लगा। मैं आमिर भाई से झगड़ा कर रहा था कि बोला आमिर भाई को आती नहीं आमिर भाई नमाज आपको शायद पढ़नी। से पता नहीं होगा। उस टाइम पे मैं अपने आप को पता नहीं क्या 30 मार खा समझ रहा था। और मैं भी बहुत भाई के अच्छा पीछे। मुसलमान हूँ। मैं बोला आमिर भाई भी एकदम शांत, कुछ नहीं, बहस नहीं कर रहे थे हमसे। बोले बैठे अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर। मैं बोला अल्लाह भाई आपको आती नहीं? अरे भाई लुकमा, हाँ, लुकमा और भाई ने लुकमा बोलते बोले बच्चे सुधरेंगे नहीं। फिर आमिर भाई भी उठ गए, है ना। आमिर भाई भी हमारे साथ तशव्वुज़ में नहीं बैठे, फॉलो कर। हाँ तो वो पहली मतलब आमिर भाई इस चीज़ के गवाह हैं कि ये उस टाइम पे ही वाज अ मुस्लिम। और हाँ, और आमिर भाई ने जब समझाया भी था ना तो भी मैं माना नहीं था। बोले आमिर भाई कुछ भी बोल रहे। तो फिर मैंने और हाँ, सच्चाई बता रहे। फिर उसके बाद मैंने यूट्यूब पे जाके देखा उस दिन रात में कि भाई नमाज कैसे पढ़ते हैं। मैं बोला आमिर भाई ने भी गुमराह किया और भाई ने भी। फिर यूट्यूब पे देखा, मैं बोला आमिर भाई तो सही बोल रहे थे। फिर उसके बाद हाँ, और आपके दोस्त भी थे ना जिन्होंने सिखाया था। हाँ, तो फिर उन्होंने भी मुझे मैसेज किया था। बोले भाई को बोला था ऐसे पढ़ने को और वो उल्टा पढ़ रहा। मतलब मुझे एक हमारे भाई अब्दुल शकूर भाई जो कुवैत में रहते हैं और माशाल्लाह वो हमारे बड़े प्यारे भाई हैं, हमारी वीडियो देख रहे होंगे, वेरी श्योर वो हाँ। हमें तब से देखते हैं वो जब हम एकदम चिंटू पिंटू थे। हाँ, और सारी वीडियोस देखते हो पूरा। उन्होंने मुझे भाई बाकायदा उन्होंने व्हाट्सएप पे लिख के मुझे नमाज भेजी थी कि भाई जो सना होती है वो तुम्हें स्टार्टिंग में अल्लाह अकबर बोल के सना बोलना है, फिर उसके बाद फातिहा सूरह फातिहा पढ़ना है, फिर उसके बाद एक सूरा पढ़ना है। तो उन्होंने लिख के भेजा था, मैं याद करता था। पता है मैं आपको नमाज़ कैसे पढ़ता था? लिटरली मैं नमाज़ फ़ोन रख के ऐसे देख के नमाज़ पढ़ता था स्टार्टिंग में। और इनको नमाज़ पढ़ना सिखाया था मैंने। अभी ये तो मुझे जब मैं आमिर भाई ने इमाम बनाया तो फिर उसके बाद इनके साथ जब नमाज़ें पढ़ना स्टार्ट की, फिर जब हमारा काफ़िला थोड़ा बड़ा होते गया, दोस्त मिलते गए, तो उनके साथ जब हम जमात में नमाज़ पढ़ते थे तब हमें पता चला कि कोई साइलेंट होती है, कोई हमें ज़ोर से पढ़ना होता है। मैं तो सारी लाउड में पढ़ता था। तो सब लाउड में पढ़ता था। और दूसरा इनको भी लाउड में पढ़ के सिखाया था। मतलब मैं स्टार्टिंग में इमाम बन के आगे खड़ा रहता था और मैं ज़ोर से बोलता था सारे आयत सब जोर से, हर चीज़ ज़ोर से। तो एक हफ्ता इनके साथ तभी लर्न हुआ था। तब इनको लर्न हुआ। अत्तहियात भी सारा जोर से बोलते थे भाई। हाँ, तो सब लर्न हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 2023 रमज़ान से अब तक इसने नमाज नहीं छोड़ी। जब से इसने पढ़ना स्टार्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह आज तक नमाज नहीं छोड़ी है। गवाह है हमारे आमिर भाई। तो सही में अगर नमाज अगर छूट जाती है ना, अगर मैं ईशा भी अगर मतलब अगर हमने मगरिब नहीं पढ़ी 8 बज गए तो दिल में हो जाता है कि भाई नमाज नहीं पढ़ी, कुछ तो काम रह रहा है। ऐसे दिल में बेचैनी सी होती है अभी। तो जब तक नमाज नहीं पढ़ते तब तक शांति नहीं आती है। तो यही चीज़ है माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। तो इन्होंने इस्लाम में दाखिल हो चुके हैं माशाल्लाह हमारे भाई अल्हम्दुलिल्लाह। 2023 से हुए हैं, अभी से नहीं, ठीक है, ये आप सबको पता होना चाहिए। और बहुत सारे रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से हम सबको बता नहीं सकते, बिकॉज इसकी एज कम थी, अभी टेंशन नहीं है बताने में, इस वजह से आपको बता रही हैं। और दूसरी बात ये कि माशाल्लाह इनका नाम भी हमने सेलेक्ट किया जो आपको अभी नहीं बताएंगे, अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। और जब आमिर भाई से मिले थे ना, हमारे आमिर भाई से, तो फिर हम उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखे। हम पहले तो नमाज़ पढ़ना सीखे, फिर उसके बाद वो मस्जिद लेके गए और जुम्मा भी हम उनके साथ मतलब उनसे मिलने ही जाते थे ना, येरेवाड़ा वाली, तो वहाँ पे उनके साथ मिलने जाते थे। फिर उनके घर पे हम दावत रहती थी ना, लंच, तो उनके घर पे। आप बताओ कि मतलब आपको कैसे लगा था स्टार्टिंग में? आपको विश्वास हुआ था हम पे? स्टार्टिंग में जब तुमको फर्स्ट टाइम मतलब देखा ना, तुमको जब फर्स्ट टाइम वीडियो पे एकदम जेन्युइन लगा मुझे कि भाई हाँ, एकदम ऐसा लगा कि तुम वो मासूमियत तो वो मतलब जो है ना, और वो एकदम सीधापन जो है, सादगी जो थी तुम्हारे लोगों की, तो वो मतलब डे वन पे इंसान एक आध दिन मतलब ये पिक्चर के सामने जो बेवकूफ़ बना सकता है, लेकिन वो डे वन पे जो थी तुम्हारा जो समझ है, तुम्हारी सादगी है, जो तुम्हारे एकदम जो एकदम सखी है, तुम्हारा सखावत है तुम्हारी
और जो दीन की तुम्हारी जो तलब है तुम्हारी, दीन के लिए जो तुम्हारा मोहब्बत, मतलब हम लोग भी जितना दीन को नहीं जानते उससे कहीं ज़्यादा तुम जानते हो, डे बाई डे रिसर्च करते हो और लोगों को उसको दीन तक पहुंचाने की कोशिश करते हो। तो ये सब चीज़ें ना काफ़ी मतलब मुझे अच्छी लगी। मतलब आपको स्टार्टिंग से कोई शक तो नहीं हुआ कि मैं दोनों, स्टार्टिंग में तुम्हारा जो मतलब वीडियो था कभी होता है ना, मतलब कि कोई नहीं ऐसे ऐसा नहीं, जब तुमने वीडियो डाला था ना वो एकदम ऐसा, वो एकदम प्रॉपर था, मतलब ऐसा उसमें समझ में आया था कि तुम जो भी बोल रहे हो मन से बोल रहे हो, और वो ऐसा समझ में आया, लोगों के समझ में आ ही जाता है कि ये बंदा लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है या सही में ये क्या बोल रहा है। तो उसमें तो लगा था कि फर्स्ट टाइम मैं बताया था लास्ट स्टोरी में कि आप लोग मस्जिद जाना चाह रहे थे लेकिन नहीं गए, तो आप लेके जाना चाहते थे हमको। हाँ मैंने मैसेज किया तुमको, तुमने रिप्लाई नहीं किया। वो आज तक सुना रहे मुझे। मेरे जो फ्रेंड्स हैं, जो मेरे नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, वो भी तुमको देखते जब मिलते हैं तुमसे ना, तो मुझे बोलते कि इनको देख के हमारे अंदर एक अलग से एनर्जी आती है, और एक अलग सा ये अच्छा फील होता है इनको देख के। और दोनों भाई मतलब बहुत मासूम, इसको तो बहुत ज़्यादा मासूम बोलते हैं। कौन से वो दो फ्रेंड जो मेरे जो बेस्ट फ्रेंड्स थे दो, वो हमेशा तुम्हारे लोगों की तारीफ करते रहते हैं हमेशा। आप आमिर भाई ने बताया था, और तुमसे जो भी मिलता है वो मुतासिर होता है, मतलब तुम्हारे जो अखलाक है वो देख के मुतासिर होता है कोई। तारीफ कर देना आमिर भाई। तारीफ करता नहीं मैं कितना, तुम फर्स्ट टाइम सुन रहे हो मेरे मुंह से मैं तो बातें सुनते तुम मेरी। सही बात है। बट यार आमिर भाई ने माशाल्लाह काफ़ी लाइक हमारे साथ रहे हैं, और हमारे कोई ऐसे दोस्त वगैरह था नहीं वैसे यहाँ पे। मतलब जब से हम पुणे में आए ना आमिर भाई, हम कहीं नहीं जाते थे। हम हमारा क्या था, घर पे रहना, काम करना, डेली वीडियो बनाना, और हम दोनों भाई अपने एक दूसरे के दोस्त हैं, और डैडी और घर के फैमिली में होता है 5 जन। अभी छठवा बीवी आ चुकी है, अभी 6 जन। और फिर उसके बाद अभी जब आप मिले, फिर आप जब से आपसे मिले, फिर मस्जिद में और दोस्त भी मिले, फिर उसके बाद अपने अब्दुल्ला भाई मिले थे, फिर इतने लोग अलग अलग सब लोग मिलना स्टार्ट हुए, फिर उनसे दोस्ती हुई, फिर लोगों को पता चला कि दोस्त भी होते हैं ऐसे। हमें दोस्त लोग मिले, सब मिले, तो तब जाके हमें पता चला कि दोस्त भी होते हैं लाइफ में। और मतलब जितने भी अच्छे दोस्त बने हैं वो सारे मुस्लिम्स ही बने हैं हमारे, है ना। नहीं तो मेरा तो आज तक कोई दोस्त नहीं बना आज तक, मैं सच बता रहा हूँ। मेरा स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में नहीं। तो अभी हम कह सकते हैं कि हमारे जो भाई हैं माशाल्लाह, तो हमारे साथी हैं। और ये तुम्हारा जो इस्लाम, मतलब लोग किसी के टच में आते हैं मुस्लिम लोगों के, या तो फिर दीन के लिए, या तो जब खुदा की तलाश लोगों के मन में होती है कि भाई खुदा कौन है, तो उसकी तलाश में जब निकलता है इंसान, तो तब जाके सर्च करता है, मतलब हर जगह पे सर्च करता है वो, और फिर वो इस्लाम की तरफ आता है। लेकिन तुम लोग ऐसे मतलब पहले शख्सियत होगी तुम, तो जिसने इस्लाम का ऑनलाइन तुमने रिसर्च किया, ऑनलाइन के थ्रू मतलब तुम्हारा कोई फ्रेंड नहीं था, कोई मिलने वाला नहीं था, लेकिन फिर भी दीन तुम्हारे घर में पहुंच गया। अल्हम्दुलिल्लाह। दीन को अगर अल्लाह को, मतलब ये बहुत बड़ी बात है, अल्लाह को किसको, मतलब अल्लाह अगर किसको चाहता है ना, तो उसको अपने ईमान के, मतलब ईमान की तरफ से ये कर देता है, नवाज तो देता नवाज देता है। तो कैसे तुम्हारे घर में दीन कैसे आया, इंटरनेट के थ्रू आ गया, कोई तुम्हारे घर पे पहुंचा? अरे पर इसमें एक और चीज़ है, मतलब जब मैं नॉन मुस्लिम था ना, तो उस रिलीजन में मैं बहुत मतलब उसमें भी मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिसेस करता था। बचपन से मैं रिलीजियस था, तो ऐसा नहीं था कि मैं रिलीजन को नहीं मानता था, या मैं बट मेरे मन में वो सवाल होते थे। अभी ये वाली जो चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं, वो जो सीरीज़ आएगी हमारी इन सर्च ऑफ लाइक, चलो वो मैं अभी टाइटल नहीं बताऊँगा, कुछ भी नहीं बताऊँगा आपको, वो इंशाल्लाह आगे पता चलेगा। बट उसमें ये चीज़ मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि अगर किस तरह से वो एक बहुत ही अलग सी स्टोरी है वो लोगों को पता होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मुझे मतलब मैं भी एक्साइटेड हूँ उस सीरीज़ के लिए। अच्छी सीरीज़ जब आएगी तो मतलब कैसे दीन तुम तक पहुँचा, मतलब दरवाजे से नहीं पहुँचा, वो इंटरनेट के थ्रू तुम तक पहुँचा, कैसे पहुँचा, मतलब और किस तरीके से तुम मुतासिर हुए कि भाई भी मतलब उसको भी दीन के लिए इतना ये हो गया, दीन की तरफ आ गया। तो ये सब मैं भी देखना चाहूँगा कि कैसे इंशाल्लाह। एंड यस, मैंने भी इस्लाम कबूल किया है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह एक है और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पैगंबर हैं। माशाल्लाह को एलानिया इसने एलानिया हो गया।
और ये चीज़ बहुत सारे लोग हमें पूछते भी थे कमेंट सेक्शन में, जब भी हमें भाई कोई मिलता था मस्जिदों में, तो लोग भी पूछते थे ना इसके बारे में हमें कि इसने भी किया है क्या इस्लाम कबूल, माशाल्लाह। तो लोग बहुत खुश होते थे। तो जो लोग हमारे जानकार हैं, हमारे साथी हैं, हमें मस्जिदों में मिलते हैं, तो उन्हें तो पता था, बट आज सबको पता चल गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक बहुत अच्छी बात है, ये पता चलना भी ज़रूरी था। और ये पहले हमने इसलिए नहीं बताया था बिकॉज़ लीगल टर्म्स में नहीं हुआ था। तो हमने मिलके इसका लीगल लीगल जो भी है सारी चीज़ें सही कर दी। लीगली ये इस्लाम में दाखिल हो चुका है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो एकदम प्रॉपर पेपर वर्क के साथ, है ना भाई? डन हो गया सेकंड। अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस मैं यही कहूँगा कि बाकी ये काबिल तारीफ़ भी है इनकी ये चीज़ कि ये डर मतलब इनकी जो अपनी आज़ादी है इन्होंने उसको भरपूर तरीके से जिया, क्योंकि सामाजिक प्रेशर, दबाव सब कुछ उसको दरकिनार करते हुए इन्होंने अपने डिसीज़न को लिया। क्योंकि ऐसा करना भी आसान नहीं होता। अगर उनको वाक़ई दिल से वो चीज़ मिल चुकी है, एक्सेप्टेंस में आ चुकी है, उसके बाद ये सब कुछ मतलब और सामाजिक तौर पर उसको बोलना, सोशल मीडिया पे पूरी सब कुछ, तो वो वाक़ई आसान नहीं होता। जैसे इन्होंने कहा था कि मुसलमान सब मेरे साथ लगना सब कुछ, तो उस चीज़ के लिए मैं इनको एप्रिशिएट करता हूँ कि ठीक है, उन्होंने एट लीस्ट फैसला तो लिया, डरे तो नहीं ना, घबराए तो नहीं, अदरवाइज़ लोगों के पास इतना साहस नहीं होता वो चीज़ें करने का। बट इसके लिए मैं एप्रिशिएट करता हूँ इनको कि अपने तरीके से अपने दोस्त तो ये था लोग इनका जो इन्होंने बनाया कि भी कैसे-कैसे उनकी जर्नी रही है। तो आप कुछ कहना चाहोगे शुरू में? मैं ही कहूँ बताओ? हाँ। बस यही कि जिसको जैसे समझ आ गया, हुँ, उसका मन मान गया, हुँ, तो बात तो होती है सिर्फ़ मन मानने हुँ, की, कि जहाँ पे आपका मन मान जाए, मन पे का आपका विश्वास हो जाए, तो परमात्मा एक है, अल्लाह एक है। जिस तरह से इनको लगा, तो जितनी गहराई से ये अंदर और जाते गए, इनका विश्वास गहरा होता गया। बाकी तो देखो, मैं तो सीधा बोलती हूँ कि ये कोई परमात्मा की कृपा होती है। कि उसने इंसान को जहाँ रखना है, कहते हैं जहाँ पर कृपा राम की होई, तहाँ पर कृपा सब करे हर कोई। तो बाकी देख के अच्छा लगा कि वो अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से, अपनी मर्ज़ी के अनुसार जिस धर्म को मान रहे हैं, उसके अनुसार जिए। हुँ। तो मैं यही बोलना चाहूँगा, स्टार्ट करना चाहूँगा पहले इस बात से, जब शुरू में इन्होंने कही ना कि मैंने अपने भाई को टोका, कि इस वज़ह से टोका कि भई आप ऐसे व्लॉग बना रहे हो या देख रहे हो, सर्च कर रहे हो जब आपने अमल नहीं करना तो। अब मेरी ये बात ना मेरे को थोड़ी-सी मतलब थोड़ी-सी सही नहीं लगी उनके अंदाज़ कहने का। बेशक वो अपने भाई को कह रहे थे, बट इस व्लॉग के ज़रिए वो सब तक पहुँच रही है, इवन जो जानना चाह रहे होंगे। तो अगर ये वीडियो स्टार्टिंग में ही कोई देख ले तो यही सोचेगा यार मुझे तो वीडियो बनानी ही चाहिए, समझ गए ना? क्योंकि अगर उसके मन में जैसे इन्होंने चलो बाद में उसको कवर अप किया कि भई कोई जब ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं होती किसी चीज़ में या कुछ ऐसा नहीं होता, वो बात बाद में हो जाती है। बट इन्होंने 2 बार रिपीटेड मोड पे वो बात बोली कि अगर ऐसा नहीं करना तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप बात करो कि कई बार हम कमेंट्स वगैरह देखते हैं, वीडियोज़ देखते हैं, तो जब मुस्लिमों को उल्टा बोला जाता है जैसे कुछ भी तो नीचे वीडियोज़ में या वैसे लोग जो भी रिप्लाई करते हैं वो यही कहते हैं कि भाई इधर-उधर से मत देखो, आप ना खुद स्टडी करो। और जब बंदा खुद स्टडी करो मीन्स आप इस चीज़ को ना खुद जाके देखो। और कि भई आपको अगर सच्चाई ना मिले तो आप बोलो उल्टा, अदरवाइज़ मत बोलो। एक होता है कि बुराई से बचने के लिए भी जाना जाता है कि वाक़ई इनकी उसमें ऐसा है या नहीं है। अगर कोई इस पर्पज़ पे भी जानने के लिए आएगा तो क्या आप उसको मना कर दोगे कि मत करे? समझ रहे हो ना? कि अगर कोई वैसे जनरली जानने आए कि इतना सब कुछ तो ये जैसे बोल रहे हैं हर कोई ऐसे है। आज का युग आज का टाइम ऐसा है कि जब वो पैदा होता है, बर्थ होता है, थोड़ी-सी उसकी नॉलेज बढ़ती है। अगर मीडिया उसके सामने है तो वो उसको किसी और को या पेरेंट्स को किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। उसका दिमाग खुद नेट के थ्रू ही वो सब चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेता है और लास्ट में भाई ने कही ना कि दीन आपके घर में नेट के थ्रू एंटर कर गया। इस टाइम मेरे हिसाब से स्टडी या कुछ भी करना हो, आपको कुछ भी देखना है तो नेट ही सबसे बड़ा माध्यम है, बजाए किताबों के ही। जहाँ पे आप सबसे पहला सर्च करते हो, कुछ भी करते हो, देखते हो, तो वो सबसे फ़ास्ट आप तक पहुँचाता है सारे मैसेजेस। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है इस वक़्त का। बल्कि लोगों के घर जाके प्रचार करना, ये चीज़ें करना, वो बेशक फिर भी मुश्किल हो सकता है, कोई नहीं किसी को सुनना चाहता। यहाँ पर वो अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकता है किसी को सुनने के लिए। तो ये डिफ़रेंस होता है। अब कोई मान लो बंदा आ जाए ऐसे, सपोज़ करो कैसे भी टाइप का हो और वो आके मुझे कहे, मैं कहूँगा भाई जा यार हम तेरे को नहीं सुनते, है ना? हम क्यों सुने? यहाँ पर बंदा अपने उससे जिससे वाइब कनेक्ट हो जाती है ना, बंदा सुन लेता है उसको भी थोड़ी देर। अब जैसे अली मिर्ज़ा साहब हैं, आप सुनते हो, अच्छा लगता है, उनका बोलना बहुत अच्छा लगता है, डॉक्टर इसरार अहमद साहब का सुनना बहुत अच्छा लगता है।
लगता है ना, यूसुफ सीरीज देखनी अच्छी लग रही है, वैसे कोई बात करता हमसे तो हम शायद ना करते। अब इसके बाद क्या हो गया कि जितने भी अब चैनल्स वाले रिएक्शंस वगैरह कर रहे होंगे, तो एक तरह से ना सीधा-सीधा इनकी इस बात से वो प्रेशराइज़ हो जाएँगे, जो क्लियर बात है ना? कि भई ऐसे क्यों बोल रहे हैं? कि भई ऐसा करना पड़ेगा। मैं आपकी भी रिस्पेक्ट करता हूँ इस बात में और इनकी भी करता हूँ। मुझे इनसे कोई वो नहीं है कि, क्योंकि हमने शुरू में ही कहा था कि जिसकी कहते हैं ना, जिसकी जहाँ पर उसको जो मिलेगा, जो एक सद्भाव, प्यार, प्रेम सब कुछ उसका उसका अपना दिल वहाँ पे गिर जाएगा, तो वो कुछ भी कर सकता है। इंसान तो फ्रीडम में ही है, उसको कोई रोक नहीं सकता। बट इस तरीके से मतलब जैसे इन्होंने कहा, तो वो थोड़े से शब्द मेरे को सही नहीं लगे। इस तरीके से ये बात इनको नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि अगर ये खुद आ चुके हैं उस चीज़ में, तो वो मुबारकबाद होती है उसमें भी, है ना? मुबारक है कि अगर इनको कोई सच्चाई है वो मिल रहा है। बट एक सीरियसनेस वाला मोड मेरे को इनका थोड़ा-सा कम लगा। अभी जिस तरीके से, ठीक है, आपने कुछ ना कुछ एक्सेप्ट किया है, आपकी जर्नी बहुत पिछले टाइम से रही है, बट मैं यही कहना चाहूँगा कि ब्लॉग ठीक है, इनकी जर्नी के से रिलेटेड अच्छा था, बट जिस तरीके से मतलब इन्होंने जब शुरू में ये शब्द बोला, तो मैं थोड़ा-सा डिस्कनेक्ट हो गया था इनसे, वहीं से ही। बाकी ठीक है, मैंने इनका पूरा ब्लॉग सुना, इनकी जर्नी थी कि इनके पेरेंट्स के साथ कैसे वो सब कुछ, ठीक है, वो तो एक्सेप्टेंस अगर आ ही गया, तो मैंने वही समझ लिया कि भाई वो आगे जर्नी ही है, तो वो मैं डिस्कनेक्ट वहीं से हो गया, जहाँ इन्होंने ये वाला शब्द बोल दिया कि बात ये नहीं है कि मेरे ऊपर हमारे ऊपर कोई प्रेशर है या ऐसा कुछ होता है, या किसी पे कोई वो नहीं है, कोई भी कि हम सोचे कि भाई वीडियो बना रहे हैं तो भाई वही बात को हमें फॉलो करना पड़ेगा। ये तो पता है जोर जबरदस्ती वाली किसी के ऊपर कोई बात नहीं होती। बट अभी जानने के लिए वक्त लगता है। इन्होंने जितनी जल्दी जानना, पता नहीं इन्होंने वीडियो क्लिप दिखाया था बचपन में, इन्होंने कुछ बनानी शुरू करी होगी वीडियो, बट इनको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए इन शब्दों को बोल के, मैं यही कहूंगा। इसे साथ में ये भी है ना कि सही गलत के बारे में भी हमने अगर फैसला लेना है, तो हमें सही को भी बहुत अच्छे से जानना होता है और गलत को भी बहुत अच्छे से जानना होता है। हम्म, तो फिर उन दोनों को मैच करके हम कोई डिसीजन ले पाते हैं। हाँ, मतलब ये नहीं होता कि हम सही को जानने के लिए अगर वीडियो बना रहे हैं या निकल पड़े हैं, तो हम सही को फॉलो करना शुरू कर दें। गलत को जानने के लिए हम निकले हैं, तो हमारे ऊपर ये बाउंडेशन थोड़ी है कि तुम गलत को अगर देख रहे हो या उसको उसके बारे में डिस्कस कर रहे हो, तुम उसको फॉलो भी करो। कॉमन सी बात है ना, मतलब ये अच्छी तो बात है बहुत ना। अच्छी बात है ना। लोग अगर रिसर्च करके जानना चाह रहे हैं आज के माहौल में, और वो उसके सामने, आपके सामने हमारा रिएक्शन ये होता है कि वाकई ही हम पे क्या प्रभाव पड़ रहा है उस चीज का, वाकई हम जो चीज गलत समझ रहे थे उसको अब किस तरीके से समझ रहे हैं, तो वो रिएक्शन आपके सामने ला रहे हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो लोग तो वैसे ही सोचते रहेंगे। मीडिया ही तो है, अगर ये मीडिया ना होता, आज ये सोशल मीडिया ना ही होता, तो वापिस वही माहौल सेम आ जाएगा, क्योंकि ना वो लोग रिएक्शन करेंगे, ना अपने तरीके से देखेंगे, ना अपने तरीके जानेंगे, फिर तो वही देखेंगे वही जानेंगे। तो ठीक है, अगर कोई जानने के लिए सोच रहा है कि बाकी यार बहुत आम लोगों ने कर लिया, एक बार कोई वैसे भी कहते हैं यार वीडियो बड़ी प्यारी है ना? तो अब सपोज करो कि हम कोई मूवी देखते हैं, या कोई रॉकेट साइंस की, कोई वैसे साई-फाई देखते हैं, या कोई नासा की वो देख लेते हैं, कोई हम क्या देख रहे हो, तो क्यों देख रहा है? तूने खुद प्लेन तो नहीं बनाना, तूने ये तो नहीं करना, तूने वो तो नहीं करना। तो इट मीन्स हम उस नॉलेज उसको हम पढ़े ही ना, देखे ही ना, सुने ही हमें ना। जानकारी लेने का अधिकार तो सभी को है ना। सब चीज़ फ्यूचर पे होती है, किसी को कुछ भी इस तरीके के शब्दों से नहीं कहना चाहिए। अगर वो अपने ब्रदर को भी कहते हैं, वो भी उसको गलत था ऐसा कहना। ये तो रिस्की है, क्योंकि कोई भी जानने का हक रखता है। अगर हाँ, और एक इनकी ये बात भी एक्सेप्टेबल नहीं है कि उन्होंने कहा कि मैंने इनको कोई ऐसे बोला नहीं कि एक्सेप्ट करो, लेकिन मैंने इनको भर-भर के टॉन्टिंग करी, पूरे साल भर-भर के टॉन्टिंग करी। तो ये भी तो एक तरीके का इनडायरेक्ट प्रेशर ही हुआ, एम्बैरेस करना हुआ कि तुम क्यों नहीं कर रहे हो। ये भी एम्बैरेस करना ही हुआ, जबकि हर इंसान का माइंड हर चीज़ को अलग-अलग तरीके पे हर अलग-अलग टाइम पे एक्सेप्ट करता है और वो तो परमात्मा की मर्ज़ी होती है कि कौन कब क्या फैसला लेगा। तो ये चीज़ भी थोड़ी तो बस मैं यही कहूँगा कि बाकी ये काबिल-ए-तारीफ़ भी है इनकी ये चीज़ कि ये डर मतलब इनकी जो अपनी आज़ादी है, इन्होंने उसको भरपूर तरीके से जिया। क्योंकि सामाजिक प्रेशर, दबाव सब कुछ उसको दरकिनार करते हुए इन्होंने अपने डिसीज़न को लिया। क्योंकि ऐसा करना भी आसान नहीं होता। अगर उनको वाक़ई ही दिल से वो चीज़ मिल चुकी है, एक्सेप्टेंस में आ चुकी है, उसके बाद ये सब कुछ मतलब, और सामाजिक तौर पर उसको बोलना सोशल मीडिया पे पूरी सब कुछ, तो वो बाकी आसान नहीं होता। जैसे इन्होंने कहा था कि मुसलमान सब मेरे साथ लगना सब कुछ, तो उस चीज़ के लिए मैं इनको एप्रिशिएट करता हूँ कि ठीक है, उन्होंने एट लीस्ट फैसला तो लिया, डरे तो नहीं ना, घबराए तो नहीं। अदरवाइज़ लोगों के पास इतना साहस नहीं होता वो चीज़ें करने का। बट इसके लिए मैं एप्रिशिएट करता हूँ इनको कि अपने तरीके से, अपने फैसलों के वो अपनी लाइफ को जी पा रहे हैं। बाकी वाइब मैच नहीं हुई थोड़ी-सी, क्योंकि सीरियसनेस मुझे थोड़ी कम लगी है इनके अंदर। स्पिरिचुअलिटी के भाव से भी पता नहीं, मेरे को थोड़ा-सा वाइब कम आई इनकी फेस से, जैसे थोड़ा-सा होता ही है। जैसे अली मिर्ज़ा साहब से या बाकियों से आती है। इवन मेरे 1-2 फ्रेंड हैं जिनसे मेरी इंस्टा पे बात होती है, तो उनसे भी मेरे को प्योर अच्छी वाइब आती है, जो एक सीरियसनेस
बयान कर दिया उनकी स्पिरिचुअलिटी पे। तो इतना ही कहूँगा, ज़्यादा ना कहते हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिएगा। कभी और इनकी वीडियोस हुई जिनके अंदर इससे कनेक्टिविटी हो पाए या कुछ हो तो वो ज़रूर हम वीडियो करेंगे। तो फिर मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, अभी इतना काफ़ी है, बाय।